हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। ऑलरेडी उत्तराखंड की आयुष काउंसलिंग पे मैंने 2-3 वीडियोज अपलोड कर दी है, जिसमें सीट मैट्रिक्स पे हमने बात करी है, फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग पे बात करी है, कैसे आप रजिस्टर कर सकते हैं, ऑफिशियल वेबसाइट रजिस्ट्रेशन लिंक, इन सभी पे मैंने अपडेट आपको प्रोवाइड करी है। इस वीडियो में हम देख लेते हैं जो भी उत्तराखंड में आयुष काउंसलिंग के कॉलेजेस हैं एंड जहाँ पर आपको BAMS, BHMS, BUMS एंड BNYS की कोर्सेज ऑफर होती हैं, उन सभी कॉलेजेस की फ़ी स्ट्रक्चर क्या है। अगर आप चूज करते हैं कॉलेजेस तो आपको कितनी फ़ी पे करनी पड़ेगी, ओवरऑल आपका बजट क्या होना चाहिए, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की फ़ी कितनी है, प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में कितनी फ़ी है, फ़ी बहुत हाई है या अफोर्डेबल फ़ी है, उन सभी पे डिस्कस करेंगे एंड उसके अकॉर्डिंग ही आप चॉइस फिलिंग करेंगे तो आप शायद एक बेहतर कॉलेज प्लान कर पाए अपने बजट के अकॉर्डिंग। सो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि अदर स्टेट के स्टूडेंट्स अगर प्राइवेट BMS कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं तो वो बहुत इंपॉर्टेंट होगा उनके लिए, सो दैट वो प्रेफरेंस फिलिंग में कोई ऐसे कॉलेज ना फिल करें जो उनके चॉइस में नहीं था। सो आपको डिसीजन लेने में यहाँ से हेल्प मिलेगी। सो ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल हो सकता है। वीडियो को लास्ट तक देखना। चैनल पर नए हो तो एक सब्सक्राइब कर लेना, मोटिवेशन मिलता है उससे, सो दैट मैं और भी वीडियोज़ अपलोड कर पाऊँ। ओके, आप अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर लेना, शायद उनको भी अगर इस इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत होगी तो उन तक भी ये वीडियो पहुंच जाएगा। आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पर कोई भी रीसेंट अपडेट होता है तो मैं पोस्ट करता हूँ। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं उत्तराखंड आयुर्वेद यूनिवर्सिटी। इसके अंदर आपको गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, जो यूनिवर्सिटी की गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है, ऋषिकुल कैंपस, गुरुकुल कैंपस एंड आपको हरिद्वार एंड आयुर्वेद कॉलेज करके जो है देहरादून में, वो ये 3 कैंपसेस जो है उत्तराखंड आयुर्वेद यूनिवर्सिटी के अंदर आते हैं। और इसकी सीट मैट्रिक्स पर अब डिटेल्ड वीडियो अपलोडेड है, आप उसको जरूर देख लेना, सीट मैट्रिक्स कहाँ पे कितनी है एंड अदर स्टेट के आप स्टूडेंट्स हो तो किस कॉलेज को फिल करोगे जहाँ पे सीट्स ज़्यादा है, आपको अलॉटमेंट की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा रहेगी। तो जो भी यूनिवर्सिटी कैंपस की कॉलेजेज है ना यहाँ पर, उनमें BAMS की कोर्स के लिए जो फ़ी है, आप ध्यान रखना कि स्टेट कोटा स्टूडेंट्स के लिए ही गवर्नमेंट फ़ी एप्लीकेबल है, ऑल इंडिया कोटा के लिए नहीं एप्लीकेबल है। सो यहाँ पर BAMS की फ़ी होगी यूनिवर्सिटी कैंपस कॉलेजेस की, वहाँ पर ट्यूशन फ़ी आपको 72,000 रुपीज़ है एंड आपको मिसलेनियस चार्जेस पे करने पड़ेंगे 28,000। टोटल फ़ी इज़ 1 लाख पर ईयर। ओके, हॉस्टल की फ़ी इसमें इंक्लूडेड नहीं है, सेपरेटली आपको 15,000 पे करने पड़ेंगे। इन केस अगर आप हॉस्टल लेते हैं नहीं लेते हैं, वो आपको कॉलेज में एडमिशन लेते समय डिटेल्स उसकी प्रोवाइड कर दी जाएगी। एंड ये फ़ी एप्लीकेबल है फॉर ऋषिकुल कैंपस, गुरुकुल कैंपस एंड फैकल्टी ऑफ आयुर्वेद मेन कैंपस देहरादून। तो इन सभी कैंपस के लिए फ़ी एप्लीकेबल है एंड आप इसको फ़ी पे करने के लिए यहाँ पर एड्रेस भी प्रोवाइड करी गई है, जिस पे आप DD बनवा सकते हैं, फाइनेंस ऑफिसर उत्तराखंड आयुर्वेद यूनिवर्सिटी देहरादून, इस पे आप बना सकते हैं DD। एंड आप अगर DD नहीं बनाना चाहते तो भी आप ऑफिशियल वेबसाइट पर जा कर के आप पे ऑनलाइन का ऑप्शन चूज करके वहाँ से फ़ी पे कर सकते हैं। दिस इज़ गुड कि यहाँ पर ऑनलाइन पेमेंट की फैसिलिटी वेबसाइट पे प्रोवाइड करी गई है। सो प्लीज़ ये ऑफिशियल वेबसाइट ही आप फॉलो करना फॉर द फ़ी पेमेंट एंड एनी प्रोसेस रिलेटेड टू द काउंसलिंग। ओके, हम नेक्स्ट देखते हैं हम यहाँ पर अरोमा आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज। अभी जो भी हम डिस्कस करेंगे ये प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस हैं, तो आप ध्यान से देखना। उससे पहले जो हमने डिस्कस की वो स्टेट कोटा स्टूडेंट्स के लिए, जो भी यूनिवर्सिटी कैंपस की कॉलेज है उसके लिए फ़ी स्ट्रक्चर थी। अरोमा आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज, यहाँ पर जो आपको फ़ी स्ट्रक्चर रहने वाली है फॉर 25-26 सेशन, आप देख सकते हैं टोटल इंटेक कैपेसिटी 60 है। सीट मैट्रिक्स पे तो ऑलरेडी वीडियो है यहाँ पे, बट मैं मेंशन कर दूंगा कि टोटल सीट्स कितनी है इसमें। आप देख सकते हैं एवरी ईयर आपको जितनी फ़ी पे करनी है उस सब की यहाँ पर इंडिविजुअली हर एक रो में मैंसनड है। फर्स्ट ईयर में आपको 2,80,000, नेक्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ एंड लास्ट ईयर में आपको कितने फ़ी पे करने हैं। तो दिस इज़ गुड कि यहाँ पर फ़ी ऑलरेडी दिया हुआ है, आप इसको ऐड कर सकते हैं एंड टोटल बजट आपकी कितनी होगी वो आपको पता चल जाएगा यहाँ से। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पर सेकेंड कॉलम में जो है, ओके यहाँ पर आपको ये होगा कि 18th मंथ के अंदर लिखा हुआ है कि आपको नेक्स्ट ईयर की भी फ़ी आपको शायद पे करनी पड़ेगी। यहाँ पर वो चीज़ें ऐड करके यहाँ पर मेंशन करी हुई है, इसलिए ये शो हो रहा है। जैसे फर्स्ट ईयर में आपको 4,16,000 समथिंग पे करना होगा विद इन 18 मंथ। नेक्स्ट में आपको 4,16,000 पे करनी होगी एंड
थर्ड फाइनेंशियल ईयर में आपको 4,16,000 पे करनी होगी। इट मीन्स कंबाइंड फ़ी हो जा रही है, पे यहाँ पर करना पड़ रहा है आपको। सो ये चीज़ें आप एक बार क्लैरिफाई कर लेना। काउंसलिंग की कोई भी डिटेल्स आपको चाहिए होगी इस कॉलेज से रिलेटेड तो ऑफिशियल यहाँ पर नंबर प्रोवाइड करी गई है, ज़रूर इनसे आप डिस्कस कर लेना। यहाँ पर ये 2 इयर्स की फ़ी एक साथ यहाँ पर ले रहे हैं, विद इन 18 मंथ आपको 2 बार फ़ी पे करना होगा, ये चीज़ यहाँ पर मैंसनड है। तो आप इसको क्लैरिफाई जरूर कर लेना। यहाँ पे जो फ़ोन नंबर प्रोवाइड करी गई है इनसे ज़रूर डिस्कस कर लेना आप। हॉस्टल चार्जेस एंड एग्जामिनेशन फ़ी यहाँ पर दी हुई है। यूनिफॉर्म की फ़ी है यहाँ पर 6,500, हॉस्टल फ़ी आपको 86,000 पर ईयर यहाँ पर आपको दिया हुआ है। यूनिफॉर्म फ़ी तो एक बार आपको पे करनी होगी। ओके, नेक्स्ट अगर कोई भी फर्दर फ़ी होगी तो फ़ोन नंबर प्रोवाइड करा हुआ है, आप वहाँ पे ज़रूर कंफर्म कर लेना। यहाँ पर एक पॉइंट मेंशन्ड है, स्टूडेंट्स के लिए हॉस्टल लेना मैंडेटरी नहीं है, वो आप खुद चूज कर सकते हैं कि हॉस्टल आपको लेना है या नहीं लेना है, आपके ऊपर डिपेंड करता है। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं चंडोला होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल। ये होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज है BHMS कोर्स के लिए, और यहाँ पर टोटल सीट्स जो है 35 है। एंड आपको यहाँ पर फ़ी मेंशन्ड है, फर्स्ट वर्ष में 12 मंथ के अंदर आपको 1,10,000, फर्स्ट मंथ में ही आपको 55,000 आपको 6 मंथ के अंदर उसके बाद पे करने हैं। एंड यहाँ पर सेकंड ईयर, थर्ड ईयर एंड फोर्थ ईयर में आपको इतने फ़ी पे करने हैं। मिसलेनियस चार्जेस जो यहाँ पर है मेंशन्ड है ऑलरेडी। एंड आपको यहाँ पर एडमिशन चार्जेज जो हैं वो भी 30,000 मेंशन्ड है। तो फर्स्ट ईयर में आपकी इतनी फ़ी होगी, सेकंड ईयर में, थर्ड ईयर में एंड फोर्थ ईयर में। ईमेल आईडी एंड फ़ोन नंबर आपको प्रोवाइड करेगी। कोई भी कन्फ्यूजन होगा डायरेक्टली आप कॉलेज के ऑफिशियल्स को कांटेक्ट करके क्लैरिफाई करना। ओके, यहाँ पर हॉस्टल फ़ी आपको 90,000 है। अगेन आप अपनी अकॉर्डिंग हॉस्टल ले सकते हैं, नहीं लेना है तो आप अकोमोडेशन बाहर भी कर सकते हैं अपना। ओके, कोयर मेडिकल कॉलेज ऑफ आयुर्वेदिक एंड हॉस्पिटल, यहाँ पर कोयर मेडिकल कॉलेज की जो फ़ी स्ट्रक्चर है वो हम देख सकते हैं। 60 इंटेक कैपेसिटी है, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, फिफ्थ ईयर की फ़ी है। शिक्षण शुल्क आपको फिनेंशियल ईयर के अकॉर्डिंग पे करनी होगी, तो ये चीज़ें यहाँ पर मेंशन्ड है। मिसलेनियस चार्जेज जो है यहाँ पर मेंशन्ड है। कुल शुल्क आपको 14,93,000। अगेन फ़ोन नंबर यहाँ पर, ईमेल आईडी है, आप डिस्कस कर लेना। बजट वेल प्लान होना चाहिए कि हाँ टोटल मेरा कोर्स का फ़ी इतने लाख तक लगेगा और मैं पे कर पाऊँगा, अफोर्ड कर पाऊँगा, तभी प्लान आप करना अकॉर्डिंगली। हॉस्टल की यहाँ पर डिटेल्स आपको प्रोवाइड करी गई है। फॉर फर्दर इन्फॉर्मेशन आप फ़ोन नंबर पे कांटेक्ट करके ज़रूर बात कर लें। देवभूमि मेडिकल कॉलेज ऑफ आयुर्वेद एंड हॉस्पिटल 2025-26 सेशन की यहाँ पर फ़ी स्ट्रक्चर प्रोवाइड करी गई है। टोटल इंटेक कैपेसिटी 60 एंड यहाँ पर फ़ी फर्स्ट ईयर की, सेकंड ईयर एंड लास्ट ईयर की फ़ी है। मिसलेनियस चार्जेस, अदर चार्जेस यहाँ पर हैं। टोटल शुल्क पर ईयर आपको इतनी फ़ी पे करनी पड़ेगी। तो ये कॉलेज की फ़ी थोड़ा हायर साइड पे है एंड इसके लिए आपको बजट ज़्यादा होनी चाहिए, तभी आप ये कॉलेज चूज करना। फ़ोन नंबर यहाँ पर दिया हुआ है, आप डिस्कस कर लेना। हॉस्टल की डिटेल्स यहाँ पर प्रोवाइड करी हुई हैं आपको। ये PDF अगर आप चाहते हो तो मैं टेलीग्राम चैनल पे पोस्ट कर दूंगा, वहाँ से डाउनलोड कर लेना एंड फर्दर आप इसको रेफ़र कर सकते हैं। नेक्स्ट हम यहाँ पर देखते हैं दून इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, फैकल्टी ऑफ आयुर्वेदा एंड 2025-26 सेशन की क्या फ़ी स्ट्रक्चर है, लेट्स सी। BM कोर्सेज़ की हम अभी तक बात कर रहे हैं। एक होम्योपैथिक कॉलेज था जिसका हमने डिस्कस किया। यहाँ पर आप देख सकते हैं फ़ी स्ट्रक्चर जो है 2025-26 का, और कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ पर प्रोवाइड करी गई है, आप कॉन्टैक्ट कर लेना इन केस अगर कोई भी क्वेरी हो तो। ये मैं बार बार इसलिए रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि आप अनऑफिशियल चैनल को नहीं फॉलो करना कहीं पे भी जहाँ पर कोई आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है या किसी और से पूछ लें। ऑफिशियल से आप डायरेक्टली कांटेक्ट करना, जो भी क्वेरीज होगी रिगार्डिंग फ़ी, एडमिशन प्रोसीजर, आप इनसे डिस्कस करना एंड फिर आप डिसीजन लेना। यहाँ पर आप देख सकते हैं इस कॉलेज में 60 है इंटेक कैपेसिटी। फर्स्ट ईयर की फ़ी, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर एंड लास्ट ईयर की फ़ी मेंशन्ड है। यहाँ पर जो भी एक्स्ट्रा चार्जेज है ना, मिसलेनियस चार्जेज या अदर चार्जेज, वो एवरी ईयर यहाँ पर मेंशन्ड है, तो इसको आप ज़रूर ध्यान देना। ओके, 60,000 इज द अदर चार्जेस। हॉस्टल चार्जेस 1,18,000, और फर्स्ट ईयर में तो आपको एक्स्ट्रा चार्जेस कुछ वन टाइम पे करने हैं। तो रजिस्ट्रेशन चार्जेस जैसे 50,000, सिक्योरिटी फ़ी 20,000, अन्य शुल्क अदर चार्जेस 82,000। तो ये चीज़ें आप ध्यान रखना। फर्स्ट ईयर में आपको 5,15,000, सेकेंड ईयर में 3,93,000। तो ये भी कॉलेज जो है आपको
काफ़ी महंगा होने वाला है। तो अगर आपका बजट ज़्यादा है तभी आप इस कॉलेज को चूज करना। सभी ईयर्स के फ़ी को आप ऐड करोगे ना, तो आपको टोटल कितनी कोर्स फ़ी के टाइम पैसे आपको फ़ी पे करने पड़ेंगे वो आपको निकल के आ जाएगा, एंड उसके अकॉर्डिंग आप डिसाइड करना। नेक्स्ट हम देखते हैं हिमालय आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, देहरादून में है ये कॉलेज आपको। एंड यहाँ पर आपको टोटल इंटेक कैपेसिटी जो है 60 सीटें हैं टोटल, जिसमें 30 स्टेट कोटा एंड 30 ऑल इंडिया कोटा। यहाँ पर ईयर की फ़ी मेंशन्ड है। टोटल आपको जो फ़ी पे करनी पड़ेगी एवरी ईयर वो यहाँ पर है, इंक्लूडिंग दिस अदर चार्जेस। ओके, एंड ये देख सकते हैं आप 3,350,000 इन द फर्स्ट ईयर एंड 3 लाख इन द सब्सक्वेंट ईयर, एंड लास्ट ईयर में 1,50,000। दिस इज़ द ऑफिशियल नंबर। यहाँ से आप बात कर सकते हैं। हॉस्टल फी आपको 85,000 है। एंड फर्स्ट ईयर में स्टूडेंट्स को हॉस्टल में रहना मैंडेटरी है इस कॉलेज में, ये यहाँ पर पॉइंट इन्होंने मेंशन किया है। सेकेंड ईयर से आपके चॉइस के ऊपर है, आप बाहर भी रह सकते हैं। फिर से पीजी की कोर्सेज की यहाँ पर फी स्ट्रक्चर दी हुई है, जो कि अभी नहीं डिस्कस कर रहा है, दिस इज़ नॉट रेलिवेंट एज ऑफ नाउ। नेक्स्ट हम यहाँ पर देखते हैं हिमालय आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल। इसमें शुल्क वापसी करने के लिए, रिफंड के लिए जो रूल्स एंड रेगुलेशन है वो मेंशन्ड है, इसको आप देख लेना। नेक्स्ट हम देखते हैं हरिद्वार आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज एंड रिसर्च सेंटर। 51 सीट्स हैं इसमें, एंड फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर एंड लास्ट ईयर की फ़ी यहाँ पर मेंशन्ड है। एवरी ईयर आपको कितनी फ़ी पे करनी पड़ेगी इंक्लूडिंग दिस एडिशनल चार्जेस, वो आपको यहाँ पर मेंशन्ड है। 2,75,000 फर्स्ट ईयर में, एंड उसके बाद 265 एवरी ईयर। तो ये आपको कह सकता हूँ कि मैं एवरेज लेवल की फ़ी है जो कि सभी BMS कॉलेज की रहती हैं। तो यहाँ पर आपको एक डिसेंट फी स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट आपको यहाँ पर 4 मोबाइल नंबर प्रोवाइड करे गए हैं ऑफिशियल, आप डिस्कस कर सकते हैं। हॉस्टल फी जो है वो 70,000 है पर ईयर। पाल ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन काया आयुर्वेदिक कॉलेज एंड रिसर्च सेंटर, यहाँ पर आपको 60 सीट्स हैं टोटल BMS की। फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, लास्ट ईयर की फ़ी मेंशन्ड है। मिसलेनियस चार्जेज आपको यहाँ पर मेंशन्ड है। पर ईयर आपको कितनी फ़ी पे करनी पड़ेगी, 2,60,000 मेंशन्ड है। ओके, एंड यहाँ पर एक पॉइंट अलग से इन्होंने मेंशन किया, आप ये बात ज़रूर ध्यान देना, ये आपको अगर समझ में आ रहा होगा तो बहुत अच्छी बात। मैंने बताया ये फिनंशियल ईयर के अकॉर्डिंग फ़ी लेते हैं। जैसे आपका फर्स्ट ईयर कंप्लीट होगा, सेकेंड ईयर के कंप्लीट होने से पहले भी आपको एक बार फ़ी पे करनी पड़ेगी फॉर द कमिंग ईयर। तो ये BMS कॉलेज में देखने को मिलता है, तो इसके बारे में आप ज़रूर एक बार डिस्कस करना। जैसे यहाँ पर इन्होंने लिखा है, प्रथम व्यवसायिक फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर में आपको 3,81,000 रुपीज़ पे करने पड़ेंगे, सेकंड फाइनेंशियल ईयर में 3,81,000, एंड फिर थर्ड में आपको इतना। तो ये इंक्लूड करके सभी पैसे एक साथ ले रहे हैं। इसके बारे में आप डिस्कस कर लेना कि कितनी बार में आप फ़ी पे कर सकते हैं एंड कितना अमाउंट आपको पे करना होगा। आप एक बार इंश्योर कर लेना इन सब चीज़ों को। अदर चार्जेज यहाँ पर है, हॉस्टल फ़ी है, यूनिफॉर्म फ़ी है, बुक फ़ी है फॉर द फर्स्ट ईयर, सिक्योरिटी चार्जेस हैं, ये मेंशन्ड है यहाँ पर। टोटल बजट यहाँ पर मेंशन्ड है विथ हॉस्टल, विदाउट हॉस्टल। ऑल्दो यहाँ पर नोटिस ये ऑफिशियल है, बट पेन से यहाँ पर मेंशन कर दिया गया है कि हॉस्टल इज़ नॉट मैंडेटरी इन दिस कॉलेज, आप बाहर भी अकोमोडेशन अपना अरेंज कर सकते हैं। मदरहुड आयुर्वेदा मेडिकल कॉलेज रुड़की में जो है, इसमें 2025-26 सेशन की जो फ़ी स्ट्रक्चर है, 100 सीट्स हैं इसमें। दिस इज़ द फ़ी स्ट्रक्चर। एवरी फिनंशियल ईयर आपको कितना पे करना पड़ेगा यहाँ पर मेंशन्ड है। यहाँ पर अदर चार्जेस मेंशन्ड, एंड दिस इज़ द कंप्लीट फ़ी एवरी ईयर जो आपको पे करने होंगे। और यहाँ पर आपको ये ऑफिशियल मोबाइल नंबर प्रोवाइड करी गई है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं श्रीमती मंजीरा देवी आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल। मैं सभी स्टूडेंट से एक बार ज़रूर बोलूँगा ना कि अगर आप प्लान कर रहे हैं एडमिशन BMS कॉलेज में एंड आपके पास टाइम है, आप विजिट कर सकते हैं, तो आप जो कॉलेजेस फिल कर रहे हैं चॉइस फिलिंग में, आप एक बार ज़रूर विजिट कर लेना। उसमें से 2-3 कॉलेजेस जो आपको लग रहा है कि अगर अलॉट होगा तो मैं इसमें एडमिशन लूँगा। कॉलेज विजिट करने से आपको बहुत इंसाइट्स मिलते हैं। आप वहाँ पे पढ़ रहे हैं जो स्टूडेंट, उनसे बात कर सकते हैं, ड्रॉबैक आपको पता चल सकता है, कोई लूपहोल होगा वो आपको पता चल सकता है। तो
इस मामले में आप लेजी ना हो कि कॉलेज नहीं विजिट कर सकते, यूट्यूब से देख लेंगे, या ऑल दो यूट्यूब से एंड आपको वेबसाइट से इंफॉर्मेशन मिल जाती है, बट कुछ ऐसे इंफॉर्मेशन होते हैं जो आपको कॉलेज विजिट करके ही पता चलती है, एंड आपको भी एक ओवरऑल आउटलुक मिलता है कॉलेज का कैसा है कैसा नहीं। तो आप कॉलेज ज़रूर विजिट करें अगर आप विजिट कर सकते हैं तो। दिस इज़ हाईली रिकमेंडेड फ्रॉम माई साइड्स। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं श्रीमती मंजिरा देवी आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज। यहाँ पर 60 सीट्स हैं। फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, लास्ट ईयर की फ़ी आप देख सकते हैं। यहाँ पर भी फाइनेंशियल ईयर में फ़ी आपको 3 बार में ही पे कर देनी है। टोटल फ़ी स्ट्रक्चर आपको इतना है, इंक्लूडिंग द मिसलेनियस चार्जेस। ऑफिशियल नंबर पे आप कांटेक्ट कर लेना। हॉस्टल की यहाँ पर डिटेल्स दी हुई हैं। ओके, फ़ी स्ट्रक्चर इसका दिया हुआ है। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं पतंजलि भारतीय आयुर्विज्ञान एवं अनुसंधान, जो पतंजलि ग्रुप का ये कॉलेज है। और यहाँ पर ये लास्ट ईयर के ही नोटिस को ऐड कर दिया गया है 2024 को। यहाँ पर मे बी फ़ी स्ट्रक्चर यही होगा, इस वजह से 100 टोटल सीट्स हैं, 50 स्टेट कोटा के अंदर और 50 ऑल इंडिया कोटा के अंदर। पर ईयर आप फ़ी देख सकते हैं यहाँ पर, एंड टोटल आप फ़ी यहाँ पर देखने को आपको मिलेगा 2,87,000। दिस इज़ द फ़ी स्ट्रक्चर। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पर ये पीजी की सीट्स हैं और उनके फ़ी स्ट्रक्चर हैं, उसको नहीं डिस्कस करते हैं अभी। नेक्स्ट अब देखते हैं कादरा इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदिक। ये यहाँ पर आपको कॉलेज की फ़ी स्ट्रक्चर, ये कॉलेज आपको हरिद्वार में है, एंड 2025-26 की फ़ी स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं। 60 सी इनटेक कैपेसिटी है, इंक्लूडिंग द मिसलेनियस चार्जेज। आपको पर ईयर इतनी फ़ी पे करनी पड़ेगी, वहाँ पर क्लियरली मेंशन है। दिस इज़ द ऑफिशियल नंबर, आप यहाँ पे कांटेक्ट कर लेना। ये पीजी की सीट्स के जो फ़ी स्ट्रक्चर है वो मेंशन है, जो कि यूजी स्टूडेंट्स के लिए अभी रेलिवेंट नहीं है। हॉस्टल फ़ी यहाँ 90,000 देखने को मिल रहा है। ओके, हॉस्टल फ़ी बहुत वेरिएशंस हैं, 75,000 से लेकर के 90,000 95,000 तक हॉस्टल फ़ी चार्ज कर रहे हैं ये कॉलेजेस। यहाँ पर 2025-26 की आपको फ़ी स्ट्रक्चर मिलेगी। शिवालिक इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदिक एंड रिसर्च, 60 इंटेक कैपेसिटी, एवरी ईयर की फ़ी यहाँ पर आप देख सकते हैं। 3 फाइनेंशियल ईयर में ही फ़ी मोस्ट ऑफ द कॉलेजेस डिमांड कर रहे हैं, तो इंक्लूडिंग ऑल द मिसलेनियस चार्जेस यहाँ पर आपको फ़ी स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है। टोटल आप ऐड करोगे बजट निकल जाएगा। इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर लेना, आपको कोई भी क्वेरी होगी। इसमें सबसे हाईएस्ट अभी तक हॉस्टल फ़ी देखने को मिल रहा है 1,20,000। ओके, नेक्स्ट है उत्तरांचल आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज, एंड यहाँ पर आपको 100 सीट्स हैं। एवरी ईयर आपको कितनी फ़ी पे करनी है वो मेंशन है, मिसलेनियस चार्जेस मेंशन है, एंड टोटल फ़ी यहाँ पर मेंशन है, दैट इज़ 3 लाख पर ईयर। ये काफ़ी महंगा होने वाला है कॉलेज। लास्ट ईयर में भी आप देख सकते हैं हाफ फ़ी ना डिमांड करके ये टोटल फ़ी चार्ज कर रहे हैं लास्ट ईयर में, जबकि लास्ट ईयर में जेनविनली आपको हाफ फ़ी लगती है। आपने सभी कॉलेजेस का देखा होगा, तो उसमें आपको फ़ी फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में जो फ़ी पे करनी होगी उसके जस्ट हाफ ऑफ द अमाउंट पे करना होगा थर्ड ईयर लास्ट ईयर में। बट यहाँ पर ये टोटल 3 लाख ही डिमांड कर रहे हैं। सो ये बहुत ही ज़्यादा बजट होने वाला है इस कॉलेज का, अगर आप इस कॉलेज को चूज करते हैं तो। हॉस्टल फ़ी यहाँ पर भी ज़्यादा है, 1,30,000। ओके, ये पीजी की फ़ी स्ट्रक्चर है, एंड ये आपको BNYS अगर कोर्सेज में आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो यहाँ पर BNYS की कोर्सेज हैं फॉर द यूजी, एंड उसके अंदर आपको देख सकते हैं फर्स्ट ईयर 80,000 फ़ी है, सेकंड ईयर 80,000, थर्ड ईयर 80,000, एंड लास्ट ईयर भी 80,000। तो ये टोटल फ़ी आपको स्ट्रक्चर यहाँ से ऐड करोगे तो ये आपको निकल के आ जाएगा 4,50,000 इज़ द टोटल कोर्स फ़ी। ऑफिशियल नंबर पे आप कांटेक्ट कर लेना अगर आपको कोई भी क्वेरी होगी तो। प्रवेश शुल्क यहाँ पर रजिस्ट्रेशन चार्ज है, एडमिशन फ़ी भी 25,000 रुपीज़ है। उत्तरांचल यूनानी मेडिकल कॉलेज की यहाँ पर जो BUMS कोर्सेज़ के लिए देख रहे होंगे तो 42 सीट्स हैं इस कॉलेज में, एंड BUMS कोर्सेज़ की फ़ी आप यहाँ पर देख सकते हैं पर ईयर। टोटल ये आपको फ़ी पे करना पड़ेगा फॉर द होल कोर्स ड्यूरेशन। ऑफिशियल नंबर यहाँ पर है, कांटेक्ट कर लेना आप, एंड 70,000 रुपीज़ इज़ द हॉस्टल पर ईयर। उत्तरांचल मेडिकल कॉलेज ऑफ आयुर्वेद एंड रिसर्च, यहाँ पर आपको BMS कोर्सेज़ की फ़ी मेंशन करी गई है। 100 सीट्स हैं, एंड BMS कोर्सेज़ के लिए आपको पर ईयर ये फ़ी पे करने होंगे, यहाँ पर मेंशन है। दिस इज़ द ऑफिशियल कॉन्टेक्ट नंबर। हॉस्टल फ़ी आपको यहाँ पर सिक्योरिटी फ़ी आपको 2,000 रुपीज़, बॉयज़ 2 सीटर 1,50,000, 3 सीटर्स में 1,05,000, एंड गर्ल्स के लिए अकॉर्डिंगली आपको यहाँ पर ईयर हॉस्टल फ़ी प्रोवाइड करी गई है। हॉस्टल इज़ नॉट मैंडेटरी, आपके ऊपर डिपेंड करता है आपको हॉस्टल लेना है या नहीं लेना। अब देखते हैं डिवाइन कॉलेज ऑफ नेचुरोपैथी एंड योगिक साइंसेज।
जो ये कॉलेज है हरिद्वार में है। एंड इस कॉलेज में आप देख सकते हैं 2025-26 में अगर आप एडमिशन लेते हैं तो आपको BNYS कोर्स, हाँ BNYS कोर्स के लिए आपको नेचुरोपैथी है, इसके लिए टोटल 60 सीट्स हैं। फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर एंड लास्ट ईयर की फ़ी यहाँ पर मेंशन्ड है। यहाँ पर भी हाफ फ़ी ना लेकर के ये टोटल फ़ी ले रहे हैं लास्ट ईयर में भी। अन्य शुल्क यहाँ पर 84,000 पर ईयर एंड हॉस्टल 96,000। टोटल आपको फ़ी पर ईयर इतना पे करने होंगे, आप ऐड करोगे तो आपको टोटल बजट निकल के आ जाएगा। दिस इज़ द ऑफिशियल नंबर, आप इनको कांटेक्ट कर सकते हैं इन केस कोई भी क्वेरी होगी तो। ओके, सो जितनी भी कॉलेजेस हैं उत्तराखंड में, BAMS कोर्स की हो गई या BUMS कोर्स की हो गई या BHMS कोर्स की हो गई, और BNYS के लिए भी एक दो कॉलेजेस हैं जो जहाँ पर कुछ सीट हैं जहाँ पर BNYS की कोर्सेज ऑफ़र की जाती हैं। तो इन सभी कॉलेज की इंडिविजुअल कोर्सेज़ की फ़ी स्ट्रक्चर हमने यहाँ पर देखा एंड टोटल फ़ी आपको कितनी पे करनी है वो भी हमने देखा। कहाँ पर हॉस्टल मैंडेटरी है नहीं है उसके बारे में हमने डिस्कस की एंड ऑफिशियल नंबर है। तो मैं सजेस्ट करूँगा कि कोई भी आपको कन्फ्यूजन होगा, कोई भी क्वेश्चन होगा आपको, तो आप ऑफिशियल नंबर पे कांटेक्ट करके उनसे क्लियर आंसर मांगना एंड आपको अगर सेटिस्फेक्शन हो तभी आप कॉलेज फिल करना। इन केस अगर आप कॉलेज विजिट कर सकते हो, कॉलेज अगर आप विजिट कर सकते हो तो ज़रूर विजिट करना और वहाँ पर जा कर के कॉलेज कैंपस देखना, आप स्टूडेंट से बात करना जो ऑलरेडी स्टडी कर रहे हैं एंड कोई भी हिडन चार्जेस, आपको कोई भी लूप होल्स मिले तो उस पर ज़रूर कंसीडर करना। आप अगर विजिट करते हो कॉलेज को तो आपको पढ़ना है और आपको एडमिशन लेना है, तो आप वहाँ पर अपने अकॉर्डिंग कॉलेज को ऑब्जर्व कर सकते हो एंड तब डिसीजन ले सकते हो, तो वो ज़्यादा बेटर होगा। इन केस अगर आपको कोई भी क्वेश्चन होगा या आप मुझे कुछ पूछना चाहते हैं कमेंट्स में पूछना। अबाउट चैनल में, चैनल के अबाउट सेक्शन में आपको लिंक मिलेगा, वहाँ से मुझे कांटेक्ट भी कर सकते हैं, आप रीच आउट कर सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। एंड अगर यहाँ तक आपने वीडियो देखा है तो एक सब्सक्राइब करके जाना एंड अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर लेना सो दैट उनको भी ये वीडियो अवेलेबल रहे एंड उनको इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिल पाए अगर वो भी काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो। कोई ग्रुप होगा आपका कॉमन ग्रुप फ्रेंड्स का, तो वहाँ पे आप चैनल को शेयर कर सकते हैं, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं ताकि आपको रीसेंट अपडेट हमेशा मिलते रहें। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। कोई और वीडियो में मुझे बनाना होगा, आप किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट्स में बताना, मैं कोशिश करूँगा कि उस पर एक नया वीडियो लेकर के आऊँ। ओके, थैंक यू सो मच।